चलो चलो जल्दी चलो। सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि काल के वचन क्या और दयाल के वचन क्या। काल के वचनों से क्या काम होता, दयाल के वचनों को मानने से क्या काम होता, तो अभी तो समझ में आएगा। जब तक वचनों के नहीं सुनोगे तो ये चीज समझ में नहीं आएगी। कारण कि यहाँ काल के वचनों की प्रधानता रही, क्योंकि काल का देश है। यहाँ जो भी आया उसने काल के वचनों को माना, उन्हीं के अनुसार रहा और चला गया। लेकिन जब संत महापुरुष इस कलयुग में पधारे, उन्होंने रास्ता बदल दिया। कहा ये जीवात्मा दयाल देश की, जब तक दयाल के वचन नहीं मिलेंगे तब तक इसको दया यानी सहारा नहीं मिलेगा और ना ये अपने घर जा पाएगी। तो कहा कि बड़ी सावधानी के साथ एक एक वचन को सुनो, तो दयाल और काल के वचनों में तुमको फर्क पहचान हो जाए। और हमें किनके वचन सुनना चाहिए, किनके नहीं सुनना चाहिए, किनके मानना चाहिए, किनके नहीं मानना चाहिए, किनको वचन को मानकर हमारा लाभ होगा और किनके वचन सुन के मानकर हमारा नुकसान हो जाएगा। ये दोनों चीजें समझनी चाहिए। और वचन बचने बचाने का काम करते हैं दयाल के, और काल के वचन मानने से फंसाने का काम देते हैं कि हमें निकलना है, कि यहाँ से जाना है, हमें अपने घर पहुंचना है, कि काल माया के देश में उसके बताए कानून नियम को मानकर यही रहना है। जब तक ये छटनी नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वचन सुनो, फिर गुनो, फिर धुनो, तो समझ में आ जाएगा कि इसका असली राज रहस्य क्या है, ये मकसद क्या है, क्यों इन्होंने आकर के मृत्युलोक मंडल में ये वचन फरमाए। क्योंकि पहले तो वचन थे नहीं। पहले तो जो ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी आते रहे, उन्हीं के वचन हमें आपको सुनने को मिले। और वो वचन शरीर इंद्रियों तक सीमित थे। राज पाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। अगर संत न आते थे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई हमारा मतलब यानी वचन हमारे लिए कौन से वचन है, काल के वचन है कि दयाल के वचन है। अभी तक जीवों ने यही छटनी नहीं कर पाई कि हम काल के वचनों को मान रहे हैं कि दयाल के वचनों को मान रहे हैं। हम काल की तरफ बैठे कि दयाल की तरफ बैठे। हम यहाँ फंसने की तैयारी में है कि यहाँ से चलने की तैयारी में। सत्संग नहीं सुनो तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तभी तो कहा सत्संग तो नित्य प्रति जरूरी है। जैसे शरीर के लिए भोजन पानी जरूरी, इसी तरह मन और जीवात्मा के लिए सत्संग की जरूरत है। अगर ये वचन नहीं मिलेंगे तो जैसे जीव पहले से फंसे ऐसे फंसे रहेंगे, अपने घर कभी नहीं जा पाएंगे। तो हमें आपको सुनकर ये छांटना चाहिए कि कौन से वचन फंसाने वाले, कौन से वचन निकालने वाले। जब सत्संग सुनोगे तभी समझ में आएगा। जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने इस शैतान मन को पकड़ा। कहा देखो मेरे जीवन कार्य मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। सब चले गए। जिनको अच्छा अच्छा सच्चा माना गया वो भी बेचारे चले गए। क्यों? बचाने वाले संत सदगुरु नहीं मिले। अगर वो मिल जाते तो इनका काम बहुत जल्दी हो जाता। क्यों? ये तो पाक साफ थे, कोई गंदगी थी नहीं, खान पान भी अच्छा था, भाव विचार अच्छे थे, कर्म भी अच्छे थे, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना सब अच्छा था। लेकिन ये अच्छा तो शरीर इंद्रियों तक सीमित था। आत्मा की जानकारी
देने वाले को संत महात्मा नहीं मिले। अगर वो आते तो इनका काम तो बहुत जल्दी हो जाता। अब उन्होंने दया की कलयुग के जीवों पर, हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर दया किया और आकर के ये रास्ता खोल दिया जीवात्मा को घर जाने का, जबकि ये रास्ता यहाँ था ही नहीं। किसी को मालूम नहीं था ये रास्ता। तो हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली, ना कोई तपस्या कराई गई, ना घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया गया, ना खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद कराई गई। किसी तरह का कोई बाहरी मतलब यानी शारीरिक कोई साधन नहीं कराया गया और बिना पूछे और बिना मांगे हमें आपको अमूलक धन नामदान दे दिया। ये सर्वोपरि, ये सर्वोपरि दान, इससे बढ़ के कोई दान नहीं। और हमें आपको तो मुफ्त में मिला, कोई पैसा नहीं मांगा, कोई सामान नहीं मांगा, कोई इसके बदले साधन, कोई कठिन साधन नहीं कराया। तो यही तो समझने की चीज है कि जब इतने बड़े दयालु कृपालु आए और बिना पूछे बिना मांगे ये सामान हमें आपको दे दिया जो ऋषि मुनियों को नसीब नहीं था, तो हमें आपको सोचना चाहिए कि हम सब जीवों पर कितनी बड़ी दया हो, कितनी बड़ी कृपा मेहरबानी हो गई कि हम सब जिस चीज के काबिल नहीं थे वो भी हमें आपको मिल गया। ये है नामदान। पहले पिछले के युगों में इसको मंत्र, गुरुमंत्र दीक्षा कहते थे, लेकिन अब कलयुग में सीधा नामदान। जो लोग मंत्र लेते थे या दीक्षा लेते थे वो देने वाले लोग उनसे दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान लेते थे, लेकिन कलयुग में जब संत पधारे उन्होंने सीधा नामदान रखा, यानी नाम का दान दिया जाएगा, नाम के बदले सुनाने पर दान लिया नहीं जाएगा। यही हमें आपको इतना अगर समझ लें कि जो अमूलक वस्तु नामदान जिसकी कोई यहाँ कीमत नहीं है, बिना कीमत चुकाए हमें आपको दे दिया, तो कितनी महापुरुष की है और कितनी महिमा इस नामदान की है। तो ये सब चीजें जब सत्संग सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा, समझ सकता है। इसीलिए कहा रोज सत्संग करो, जहां तक मिले जैसे मिले सत्संग की भूख प्यास रखा करो। पता नहीं कौन सा वचन आपको लाभ कर जाए, कौन सा वचन तुम्हारे जीवन को बदल दे, कौन सा वचन इन मन की काली करतूतों को निकाल दे, ये सब जानकारी रखनी चाहिए थी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस नैमिषारण्य तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़े सौभाग्य का समय, बड़ी सौभाग्य की घड़ी, बड़े सौभाग्य का मुहूर्त जब होता है तब महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं, उनका दर्शन दीदार होता और बहुत बड़ा भाग तो उनसे नामदान मिल जाए। और उस पर भी हम आप उन पर विश्वास कर लें, उनके वचनों पर, उनकी दी हुई नाम युक्ति पर विश्वास करके और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, निरंतर अभ्यास करें, तब तो ये सफलता मिल सकती है। लेकिन करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा, सुनते रहोगे, सुनाते रहोगे, इसी में समय चला जाएगा। सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं है, लाभ तो करने कराने का। जब करोगे तो करने का लाभ मिलेगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैंने ये किया, ये लाभ मिला, और कैसे लाभ मिला, कितनी मुसीबत में, तो ये सब जानकारी आपको हो जाएगी। संत मत में करनी का पर जोर दिया गया, काल मत में तो कथनी बकनी थी, सुन लो सुना दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन संत मत में करनी पर जोर दिया। और कौन सी करनी? मन से संबंधित, शरीर इंद्रियों संबंधित नहीं, क्योंकि शरीर इंद्रियां तो सब काले की,
अगर उनका अनुसार करेंगे तो काल की करनी करना, इसमें दयाल की कोई करनी नहीं। तो इसीलिए तो कहा करनी करो मार मंडालो इंद्री भोग विसारो। कौन सी करनी करो? जिससे मन मर जाए, यानी मतलब काम करो लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से हट जाए और गुरु के वचनों में विश्वास करके लग जाए और नाम की कमाई में लग जाए, तब ये करनी करो मान मंडालो इंद्रिय भोग विचारो। जो इंद्रियों ये क्षणिक भोग गंदा रस लेते लेते मन कितना खराब हो गया, कितना गंदा हो गया और कितना यानी उसमें सराबोर हो गया, अब उधर से निकलना बड़ा मुश्किल है उसका। कहा धीरे धीरे जब भोगों से विरक्ति ले लोगे, यह सच्ची विरक्ति है। विरिक्त भी माने विकारों से, रिक्त माने खाली। जो मन के विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष, इनसे रिक्त माने अपने आप को खाली कर लो, उसको विरक्ति कहते। विरक्ति कोई बाहर की लाल पीला कपड़ा पहन लिया, कोई छापा तिलक जनेऊ दाढ़ी बाल, ये विरक्ति संबंधी नहीं है। यही तो लोगों ने समझा नहीं। अगर संत महापुरुषों के वचनों को सुनते तो बाहर में समय खराब नहीं होता और वही समय अंदर में लगाते तो बना काम हो जाता। यहाँ सब बाहर की सजावट है, दिखावट है और बनावट, इसी चक्कर में सारा समय निकल गया, मानव जीवन व्यर्थ में चला गया। क्योंकि सच्चाई बताने वाले, सही रास्ते पर चलाने वाले जब संत महापुरुष मिले नहीं तो सब धोखा हो गया। इतना बड़ा धोखा हो गया कि सब ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बेचारे वहीं तक सीमित रह गए, आगे का रास्ता मिला नहीं उनको। जब रास्ता नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ोगे कैसे? आगे बढ़ोगे नहीं तो आगे की जानकारी क्या होगी कि आगे भी कुछ है, उसके यहाँ भी कुछ, उसके यहाँ भी कुछ है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विस्तार है, लोगों का बहुत बड़ा विस्तार। हम सबसे नीचे के मृत्यु लोक में बैठे हुए और जीवात्मा सत्यलोक की। लोग कितने बीच में लोग हैं, हम लोगों की भी जानकारी नहीं। जब हम काल माया की गंदगी वाले देश में फंस गए तो जितने लोग ऊपर वाले सब अच्छे लोग, सब में अच्छता है, सुंदरता है, प्रकाश है, सब कुछ, तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा सतगुरु लीजिए संग में। जब सतगुरु साथ में होगा तो आपको किसी लोक में बसने नहीं देगा। उसे मालूम है कि ये लोक इसका नहीं है, ये तो लोग बीच में अपने अपने बने हुए हैं और मतलब इन लोगों से निकल के जाना है। अब हम आप किसी लोक में फंस सकते हो क्योंकि वहां तो इतनी सुंदरता, कहोगे बस यही छोड़ दीजिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन उनको मालूम है कि तू किसी लोक की रहने वाली है, वो तो सबसे अच्छा सुंदर है, सबसे प्रकाशमान है, सबसे आनंदित चेतन है, तो वो तो वहीं पर जाके छोड़ेगा। ऐसा समृद्ध मालिक मिल जाए जो पकड़ करके उस देश में पहुंचा दे, तब तो ये संभव है। क्योंकि हम लोग इतने कमजोर हैं, इतने गंदे हैं कि उधर जाने के योग्य ही नहीं, उधर जाने के लायक नहीं, उधर जाने की कोई शक्ति सामर्थ्य भी नहीं। अब धीरे धीरे अगर महापुरुषों का बल मिल जाए और बल को समझ लो कि यही बल मेरे काम आएगा, बाकी जन बल, धन बल और शरीर बल ये तो सब यहीं छूट जाएगा। इस बल से कोई आत्मा का काम नहीं होना। आत्मा का काम होना है गुरु के बल से। जब गुरु का बल मिल जाएगा तो आत्मा जगेगी, उधर की तरफ चलेगी। तो कहा सतगुरु लीजिए संग में। जब साथ में ले लोगे, कहते कोई आगे अड़चन दिक्कत परेशानी अटकलें कुछ नहीं आएगी, क्योंकि उनको सब मालूम। सतगुरु से सारे मंडल के जितने मंडलाधीश सब डरते हैं, सबको भय रहता है। जब वो अपनी जीवात्मा को लेकर के इन मंडलों से चलते हैं तो वहां के जितने मंडलाधीश सब आरती करते हैं कि आज सतगुरु का जीव जा रहा है, आज अपने घर जा रहा है, हम लोग यही फंसे पड़े। उनको इस बात की बड़ी चिंता होती कि हम तो यही लोक में फंसे पड़े, हम कैसे जाएंगे जब तक मृत्यु लोक मंडल में मानव शरीर नहीं मिलेगा, मानव शरीर के जानकार संत महापुरुष नहीं मिलेंगे और उनसे नाम की युक्ति नहीं मिलेगी। और नाम की युक्ति पर विश्वास करके जब सुबह शाम आत्मा के बाहर घाट पर बैठकर कमाई करेंगे तब ये जीवात्मा जगेगी, तब इस शरीर से भी निकलेगी, इस लोक काल माया के देश से भी निकलेगी और निकल करके धीरे 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 ऊपर एक मंडलों की सैर करती सब देखती चली जाएगी। क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है सतगुरु के सत्संग से,
उन्होंने दया करके बता दिया कि तेरा घर सतलोक है। सतलोक तो और बीच में कितने लोग, सारे लोगों का वर्णन किया, बताया कि ये उनका लोक, ये उनका लोक, ये ब्रह्मा का, ये विष्णु का, ये शंकर का, ये राम का, ये कृष्ण का, ये देवी देवताओं का, अरे भाई ये काल का और महाकाल का, और तू तो सतलोक की रहने वाली, तू अपने लोक में जाके चल, वो तेरा देश है। जब तू अपने घर देश मंडल मुकाम पहुंच जाएगी तुझे शांति मिल जाएगी। देखो कितना बड़ा विस्तार है। इसी विस्तार को महापुरुषों ने साधना से देखा। जब दिव्य आंख खुली, कान खुला, तब उन्होंने देखा और सुना। जब देखा सुना तब यही तो हमें आपको दिखाने सुनाने आए। इसीलिए हमें आपको नामदान दिया कि जल्दी से नाम की कमाई करो और जीवात्मा का दिव्य आंख कान खोल लो, ये सब तुमको दिखाई सुनाई देने लगेगा, सारा भ्रम संदेह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने कुछ किया नहीं, सुन तो लिया और नामदान ले लिया। ले क्या दिया मतलब वो भी सुन ही लिया। अगर कोई चीज ली जाती है तो संभाल के रखी जाती, ऐसे नहीं वो संभाल के रखी जाती। लेने का मतलब यही कि हमने अब संभाल के रखे, फिर उससे हम अपना काम बना ले, तब तो लेने का मतलब हल हुआ। तो केवल सुनते रहे, सुनाते रहे, और इसी में हमारा आपका समय चला गया। और अभी जा रहा, अभी जा रहा, अभी कोई जानकारी नहीं हो पा रही, क्योंकि हम सुनने के चक्कर में रहते, करने के चक्कर में रहते नहीं हो। तो यहाँ आए हो तो यहाँ अभ्यास कर लो, सुबह शाम, इसीलिए आपको बैठाना जाता। यही अभ्यास करके भी घर में जाओ तो घर में बनाए, यही दैनिक क्रिया रखो कि सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि 4 बजे घंटा संग बजता। घंटा संग भी निरंजन की आवाज ही है। हम निरंजन के देश में हमें उसकी आवाज से जगाया जा रहा कि देखो इसकी आवाज सुनो और जागो, और जाग करके अपने घर की तैयारी करो। उसके घर में बैठकर अपने घर की चलने की तैयारी करो। अब तैयारी करें जब तैयारी करना मालूम हो या विश्वास हो जाए महापुरुषों पर। बगैर विश्वास के तो आप कुछ करेंगे नहीं। और विश्वास कब होगा? जब धीरे धीरे करने लगोगे, कुछ एहसास, कुछ लाभ मिलने लगेगा, तो फट से आपके अंदर एक भाव बनेगा कि जब हमने थोड़ा किया इतना मिला, तो आगे करेंगे तो और मिलेगा, और आगे करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो और पहुंचेंगे। ये सब जानकारी। तो धीरे धीरे वचनों को सुनने का प्रयास करो, फिर उसको मन से पकड़ने का विश्वास करो, फिर उनको अपने जीवन में उतारने पर विश्वास करो। जब उतारोगे तब कुछ मिलेगा। ऐसे कितने लोग आए सुन के चले गए, करोड़ों आए, अभी करोड़ों आएंगे और सुनते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो तो करने वाला कोई पाएगा। तभी कहा कोई बिरला, ये बिरला शब्द इसीलिए प्रयोग किया गया, बिरला कोई पाएगा। क्योंकि कहा था मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और रखकर और निरंतर चलकर अपने मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंचेगा तब तक रुकने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब है जो चीज मिली उसको हम अपने जब जीवन में प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा हमको दी क्यों गई, देने का मतलब क्या है और हमारा लेने का मतलब क्या है, ये कहाँ पहुंचाएगा, कहाँ तक का एक ही जानकारी है। ये तो जब आपको पता चलेगा जब आप चलना शुरू करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। तो सत्संग बच्चों को बड़े गौर ख्याल से सुना करो, और जब खाली बैठा करो तो वचनों को दोहराया करो
कि आज ये क्यों कहा गया, आज ये क्यों कहा गया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, इससे क्या लाभ मिलेगा, इससे कौन सी मंजिल हम तय करेंगे, इसको बराबर चिंतन किया कर। तुम बैठते तो इधर उधर की बातें करते, समय खराब करते रहते। अरे बातें करना है तो कहते नहीं वैसे तो मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल। वैसे तो बोलने के लिए आदेश नहीं है, क्योंकि बोलते बोलते तो सब फंस गए, बोलने में और सुनने में, इसी में सब फंस गए। कहा कि वैसे मत बोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल। अगर गुरु चर्चा, गुरु के वचन मिल जाए, उन वचनों को दोहराने और कहने में तो समय लगा दीजिए, तो उधर वाला समय इधर कारगर हो जाए। चुप तो आप बैठते नहीं, कुछ ना कुछ तो कहते रहते हो, कुछ ना कुछ दोहराते रहते हो, लेकिन वही करते हो जो रोज कर रहे हो। और तो आप जान गए कि ये क्या कब से कर रहे हैं, बहुत दिनों से, ऐसे तो कुछ मिला नहीं है। अब वो करें जिससे कुछ काम बने, कुछ काम बनने के लिए करो। कुछ समय जाए तो कुछ समय का लाभ मिल जाए, तब तो उसका लाभ है, ऐसे कोई लाभ मिलेगा नहीं। अब ये सुनने कौन नहीं दे रहा, समझने कौन नहीं दे रहा, चलने कौन नहीं दे रहा, देखने कौन नहीं दे रहा, सोचने कौन नहीं दे रहा, समझने कौन दे रहा। कहा ये है शैतान मन जो अंदर बैठा हो, ये नहीं करने देता। अगर ये ठीक तो सब ठीक। तो तभी कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, और जितने भी यत्न तुमने जो सोचे हैं, पूजा है, पाठ है, ये शरीर इंद्रियों वाले, ये सब रोक दो। इनसे मन शांत नहीं होगा, इनसे मन सुधरेगा नहीं, इनसे मन भोगों से निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो और फंसाने वाले। एक तो पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म, दोनों फंसाने वाले, और दोनों ही बेड़ी है। पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी तो कोई हो तो खलेगी आपको। कहा इस पाप पुण्य की बेड़ियों से अलग हो जाओ, इन दोनों को छोड़ दो। भगवान कृष्ण जब जिस काम के लिए आए, जब उनका काम हो गया, तब कहा भाई मैं तो अपने घर जाऊंगा, मेरा आने का काम मकसद पूरा हो गया। तो उनके सबसे प्रिय भक्त थे उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा भगवान क्या आपका देश कहीं और है? अरे उद्धव ये तो मृतलोक है, यहाँ तो काम करने के लिए आया हूं और काम हो जाए चला जाऊंगा। कहा आपने कभी बताया नहीं। कहा हमसे किसी ने पूछा नहीं, अगर पूछते तो बताते। कहा ऐसा करो, हमारा तो सारा समय आपके साथ निकल गया, अब तो मेरा बुढ़ापा हो गया, ऐसा करो हमको भी अपने घर ले लीजिए, चलिए लेकर के। कहा भाई ये नहीं कर सकते, हम किसी जीव को ले नहीं जा सकते, ये मेरा अधिकार नहीं है। ये तो कलयुग में है, जब सोतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कोई संत महापुरुष, कोई संत सदगुरु आएंगे, वो जब नाम की बख्शीश करेंगे, नाम की दया करेंगे, नाम की खैरात बांटेंगे, जब नाम की कमाई तुम करोगे आत्मा के घाट पर बैठकर, तब उद्धव जब पाप पुण्य दो ना से वो हमरे पूर्वासी। उद्धव जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा, खत्म कर देगा, वो मेरे घर आ सकता। जब गोलोक पहुंचने के लिए पाप पुण्य छोड़ना है तो सत्यलोक में तो और बड़ी, तो बिल्कुल पाक साहब निर्मल चेतन देश है, वहां के लिए तो कोई गंदगी रह जाएगी तो अब हम आप नहीं जा सकते। बीच में रोक दिए जाओगे कि नहीं नहीं अभी ये कर्मों की गंदगी बाकी, तुमने ये कर्म किया, उसका ये बाकी, इसे कर्म किया ये, उसका ये कर्म, इसका ये, तो कहा कि कर्मों की गंदगी आपको रोक देगी। इसलिए जब सतगुरु दयाल आएंगे तो पाप पुण्य की गंदगी कैसे खत्म होगी, वो रास्ता, वो युक्ति, उपाय बताएंगे। जब उनके वचनों पर विश्वास करोगे, उनकी युक्ति पर विश्वास करोगे, तब ये तुम्हारा काम सब हो जाएगा और पाप पुण्य की गंदगी यहीं पर सेवा के द्वारा छुड़वा देंगे और तब पाक साफ हो जाओ तो अपने घर चले जाओ। तब तुम सारे घरों से होके मेरे यहाँ भी आओगे, वहां से देखते हुए आप ऊपर के लोगों में चले जाओगे, क्योंकि जीवात्मा तो हमारे लोग की है नहीं, वो तो सत्यलोक की निवासिनी। ये सब शक्ति उन्हें बताया, लेकिन वो ज्ञान किसी ने यहाँ दोहराया नहीं, क्योंकि ये कहेंगे तो लोग हमसे हटने लगेंगे, सब साधना करेंगे, हमारे पास कौन आएगा, फिर हमको ये मान सम्मान सामान कौन देगा। इसी लालच में अपना भी फंसे रहे और लोगों को भी फंसाने की बात बताते रहे।
तो तभी कहा जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अधाधुंधा। इसीलिए अधाधुंध मच गई। कहा कि अंधा गुरु और बहरा चेला वह नरक में ठेली ठेला। अगर गुरु अंधा यानी गुरु की जीवात्मा की दिव्य आंख नहीं खुली और उधर को देखा नहीं, तो उधर के लिए गुरु अंधा है, तो इधर क्या बताएगा चेले को? जब देखा नहीं है, दिव्य आंख खुली नहीं, तो किसी को बताएगा क्या? उधर दिव्य कान खुला नहीं, जो ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, ईश्वरवाणी, अनंत वाणी जो आ रही वो सुनी नहीं, तो किसी को सुनाए बताएगा क्या? इसीलिए कहा कि अंधा गुरु बहरा चेला तो होए नरक में ठेली, दोनों नरक में रहेंगे। गुरु बनने से काम नहीं चलेगा, गुरु का काम करने से। गुरु का काम क्या है? कितनी बड़ी बात गोस्वामी महाराज लिखी है। अरे शिष्य तन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। अगर चेला बना रहा केवल मान सम्मान सामान रुपए पैसे धन दौलत के लिए, कहा ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। कितना गुरु के लिए संकेत इशारा किया कि ये काम मत करना, अगर कोई ऐसा करेगा तो रो रो नरक में जाएगा। कहा गुरु का काम क्या है? जन्मत मरत न सो दुख हुई, जो जन्म मरण की असैन पीड़ा को हर ले, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, यानी जन्म मरण से छुटकारा दिला दे। कहा वो गुरु का है, वो गुरु होगा। इसीलिए तो स्वार्थ लोभ लालच के लिए कितने गुरु बन गए, कितने भी बन जाएंगे। सब गुरु बन गए, शिष्य कोई बनने को तैयार है नहीं, क्योंकि शिष्य बनने में करनी पड़ेगी। वहां कोई मिलने वाला तो कुछ है नहीं। पहले त्याग करो और संयम करो, ऐसी करनी करो जिससे मन मरे। और इनकी करनी है सब मन को भड़काने वाली, रात मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। यहाँ तो इसके चक्कर में सब पड़े। और जब तक ये रहेगा तब तक वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गंदगी है। दो चीजें एक साथ नहीं, गंदगी और सफाई एक साथ नहीं रह सकती। सूरज चांद एक साथ नहीं रह सकते, पाप पुण्य एक साथ नहीं रह सकते। ये तो बहुत जरूरी है कि हमको एक पक्ष में होना ही पड़ेगा। अब हम किस पक्ष पर जाएं, क्योंकि इस पक्ष में तो रह के देख लिया, मन के पक्ष में रहकर खूब देखा है कि मतलब मन अपने सुख शांति जो उसको जिसमें मिलती क्षणिक मतलब यानी गंगा रस, उसी की तरफ प्रेरणा देता रहता, उसी तरह हमें आपको घसीट के ले जाता। हम कितनी कोशिश करें लेकिन वो हमारे बस में नहीं, हम उसके बस में हो जाते। यहीं से तो जानकारी हमें आपको लेनी है कि हम मन के वशीभूत रहे कि मन को अपने बस में करें। अब जिसने अपने बस में रखा कितने युग निकल के, उसको बस में करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसने तो सारी शक्ति तुम्हारी खींच ली, एकदम चूस लिया। जैसे कपड़ा भिगो के निचोड़ते हो ऐसे भोगों से निचोड़ दिया और कुछ नहीं रखा। अब तुम्हारे पास बैठने की, सुनने की, जागने की, खाने पीने की, अच्छी बुरी बात बर्दाश्त करने की कोई क्षमता नहीं। सब क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि शक्ति ही तो क्षमता देती है। अब जब शक्ति हैरास हो गई, शक्ति खत्म हो गई, तो सारी क्षमता खत्म हो गई। जब किसी बात की क्षमता नहीं है तो कोई चीज आप लोगे कैसे, या मिल जाए तो उस पर विश्वास कैसे करोगे, और विश्वास करके अपना काम कैसे बनाओगे। तो जब वचन सुनोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि संत वचन, गुरु वचन इधर भी बचाते और उधर भी लोगों से बचा के जीवात्मा को घर पहुंचाते। हर लोग से, हर मंडल से बचाने का उनके पास शक्ति है, उपाय है, जानकारी है। कहा जब एक बार अगर हाथ पकड़ लिया तो काम हो गए, लेकिन हमारी आपकी पकड़ ढीली हो सकती। जैसे बच्चे को लेकर आप किसी मेले में जाओ तो बच्चे ने अगर तुम्हारी उंगली पकड़ी, कोई तमाशा खेल देखेगा तो उंगली छोड़ बताएगा देखो वो हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, तो उंगली छूट जाएगी। लेकिन अगर पिता ने उंगली पकड़ ली तो सब दिखाता बताता चलेगा, लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। तो भटक नहीं हो सकती, अटक नहीं हो सकती, कहीं फंसाओ लगाओ आपका नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार की दयालु सदगुरु पिता अगर हाथ पकड़ ले तो फिर बीच में नहीं छोड़ते। उनका तो एक काम ही है
सिंह दहन सतगुरु गहन, केला पर एक बार, त्रिया तेल हमीरत चढ़े न दूजी बार। कहा ये 2 बार एक ही बार होते जीवन में, जिसको पकड़ लेते छोड़ते नहीं है। कहा जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा दूंगा। ये है पकड़। और हमने आपने अकड़ में सब पकड़ छोड़ दी। इतनी अकड़ आ गई, यानी गुरा गुरूर गुमान घमंड आ गया कि जो पकड़ थी उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, अकड़ रह गई। अकड़ने में क्या मिलेगा? अकड़ता कौन है? मुर्दा। अकड़ने की पहचान मुर्दे की, और ढीला होना ये जिंदगी की पहचान है। ये दोनों की पहचान है। अभी ये भी नहीं समझ में आया कि हमारी पहचान किस तरफ की है। ये पहचान हमारा इतने दिनों में कुछ काम नहीं करा पाई तो आगे क्या काम कराएगी? अब हमको अपनी पहचान और सोच और समझ बदलनी है। जब से हमने अपने नाम डाल लिया, ये सोचना चाहिए जो हम कल थे आज नहीं है, तब तो कुछ सुधार है। और वही रहने का नहीं, जैसे पहले थे वैसे अब है, तो फिर आने जाने का, फिर यहाँ भर्ती होने का मतलब ही क्या निकला? और यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन देखना चाहते लेकिन परिवर्तन खुद में करना नहीं चाहते, तो कैसे देखोगे? पहले बात अपने विचारों में परिवर्तन, अपने खान पान में परिवर्तन, अपने देखने सुनने उठने बैठने बोलने चाले सोचने समझने में परिवर्तन, तब तुम महापुरुषों का परिवर्तन देख सकते हो। केवल इन आंखों से नहीं, इन कांटों से नहीं। वो तो परिवर्तन अंदर में तो निरंतर हो रहा। कितनी बार हम आप 24 घंटे में कितनी बार कलयुग में जाते, कितनी बार सतयुग में आते, ये तो रोज हो रहा। जब काल के काम को करते हैं, काल के कामों के लिए भाग दौड़ करते हैं, समेटने बटोरने के लिए, तो हम भी कलयुग में तो बैठे, कहां सतयुग में गए? इसके बिल्कुल उल्टा होगा। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा देखना सुनना उठना बोलना चलना, ये सब बदल जाए तब तो आप सतयुग देख पाओगे। तो अभी कहा तो सतयुग आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। अरे पृष्ठभूमि तो बनने दो, सतयुग तो आएगा। अब पृष्ठभूमि बनाने के लिए कहा कि कलयुग सतयुग के टक्कर में बच्चा निकल कचू मर जाएगा। तो इसका मतलब ये सब होगा। कचूमर माने परेशानियां, उलझने, दिक्कतें सब आएंगी। ऐसे न कलयुग जाएगा न सतयुग आएगा, क्योंकि कोई घर इतनी जल्दी अपना नहीं छोड़ता। अगर किराएदार को रख लो वो भी जल्दी मकान नहीं खाली करता है, वो भी नहीं खाली करता। अब आप समझ लीजिए इतने युगों से कलयुग रह रहा, ये तो हर युग में रहा, हर युग में कलयुग रहा। जब सतयुग में कलयुग गया तो उसने बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप में। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। देखो ये कलयुग है। इसीलिए तो समर्थ सदगुरु दयाल ने क्या कहा, ऐ कलयुग तो सब युग में गया, सबको लड़ाया धमकाया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल से 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा, और जितने जीवों को मैंने नाम दान दिया इन सबको इनके घर पहुंचाऊंगा। देखो कितना बड़ा काम। किसी के घर में अपने रहने की ठान लो तो फिर ये बल की बात हुई कि बल पुरुष वाला ही रह सकता। इससे बड़ा बल पुरुष किसका होगा? जो कलयुग के घर में रहकर सतयुग का काम करेंगे और फंसे जीवों को निकालेंगे और निकालकर उनको घर पहुंचाएंगे। इसी से हमें जानकारी लेनी चाहिए कि हमारा मालिक कितना समर्थ है, कितना शक्तिमान, कितना बलवान है, कि जो कलयुग के घर में अपना सतयुग ला रहे हैं और कहा ऐसे नहीं, अपनी तपस्या त्याग के बल से लाऊंगा 1000 वर्ष के लिए, और जितने जीवों को नामदान दिया इन सबको जीवात्माओं को निकालकर घर पहुंचाऊंगा। और जब तक इसीलिए 1000 वर्ष रखा। चलो अब की बार नामदान लिया आपने, नहीं भजन किया, माला खूटी पे टांग दी, चलो दूसरा जन्म दिलाएंगे, तीसरा जन्म,
चौथा जन्म यानी आपको करना पड़ेगा। कहा था मैंने नामदान दिया है, मैं भजन कराना जानता हूं। चाहे जो स्थित परिस्थिति, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा हमें करना पड़े, लेकिन हम भजन करा लेंगे। अगर ऐसे नहीं करोगे तो कोई बीमारी दे देंगे, कोई परेशानी खड़ी कर देंगे, तरह तरह की। करोगे कैसे नहीं? कहा वो तुमको करना पड़ेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कैसे करें, अभी तो घर गृहस्थी में बहुत काम है, व्यापार में फुर्सत नहीं मिलती, दुकान से फुर्सत नहीं मिलती। कहा अच्छा ठीक ठीक, अगली बार तुम्हारी दुकान खत्म करा दी जाएगी, व्यापार बंद करा दिया जाएगा, तब तो करोगे। कह रहे नहीं, बाल बच्चों की वजह से भजन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था करने में समय जा रहा। कहा ठीक, अगली बार तुम्हारे बच्चे नहीं पैदा होंगे, करोगे भजन? कैसे नहीं करोगे? भजन तो करना ही पड़ेगा। कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े। जब यहां तक ये बात लागू है कि भजन करवा लूंगा, तो ये जितना भी हो रहा है ये सब भजन की तरफ मुड़ने के लिए, कि हमारा मन भजन की तरफ कैसे मुड़े, कैसे बैठने लगे, कैसे यानी अभ्यास में लगे, उसी लिए तो इसे प्रयास किया जा रहा सब। अभी कह रहे भाई बाहर में इतनी चिंताएं हैं, परिवार में भजन कैसे करें? कहा ठीक भाई, तुम्हारी परिवार की स्थिति ठीक कर दी जाए, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी, ये दिलाने का मकसद क्या है कि इसी से तुम अशांत हो, इसी की वजह से तुम कर नहीं पा रहे हो, सारी चिंता तुम्हारी इसी में लगी है। कहा इस चिंता का निवारण कर दिया जाएगा और भजन का समय आपके लिए बना दिया जाएगा। तो जो इस तरह के काम करने आया तब उसी को भूल गए सब। कहा मेरी दूरदर्शी व्यवस्था आने का समय निश्चित निर्धारित है, दिन तारीख घड़ी सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आती है, मैंने सबको मौका दे दिया कि कोई देश में ये न कहे बाबा जी ने मौका नहीं दिया। कहा था मैंने सबको मौका दे दिया। अच्छा से अच्छा करना चाहो कर लो, और बुरा सुबुरा जो तुम्हारी इच्छा में कर लो अभी। लेकिन जब दूरदर्शी आ जाएगी तो ये सब कूड़ा कचरा समेट कर एक किनारे कर देगी। ऐसे थोड़ी है। कहा कि सबको काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको काम मिलेगा योग्यता के अनुसार, शरीर की शक्ति के अनुसार, कोई बेकार नहीं रहेगा। जिस देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग होता है वो देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। क्यों? काम करने की उम्र होती है और नौयुवक सब बेकार घूम रहा, सब सड़कों पर बेचारा घूम रहा। भाई माँ बाप का फर्ज कि खर्चा दे देना, बच्चे का फर्ज मेहनत से पढ़ना, और सरकार का फर्ज कि डिग्री देके नौकरी देना। ये तो उसका काम है। अगर सब लोग अपने अपने काम को करते रहते तो मुसीबत का कोई प्रश्न नहीं था। यहाँ क्या मुसीबत? सबकी जिम्मेदारियां, अपनी बनी जिम्मेदारी सब समझ लेते तो यहाँ कुछ भी नहीं, सब सुख शांति होती। लेकिन जब जिम्मेदारी सबने छोड़ दी, तब जिम्मेदारी नहीं लोगे, कोई परिश्रम नहीं करोगे, सच्चाई ईमानदारी नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कितना कोई जोर लगा ले, जब तक सच्चाई ईमानदारी लोगों में नहीं आएगी और मेहनत करना, ये दो चीजें नहीं आएंगी, तब तक समाज का, देश का और परिवारों का कल्याण होने वाला नहीं है। यही तो हमें आपको बताया जा रहा कि सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करो, चाहे खेती हो, चाहे दुकान हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे कोई मतलब राज का काम हो, सबके लिए ये नियम लागू है कि सच्चाई ईमानदारी मेहनत से जब काम करोगे तो सुख और शांति तुम्हारे पीछे घूमेगी। लेकिन किसी को ये करना ही नहीं। सच्चाई का तो सवाल ही खत्म हो गया। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। कलयुग तो यहां पर खड़ा है। झूठ में, छल में, कपट में, धोखाधड़ी, बेईमानी में, निंदा आलोचना बुराई में, मार काट हिंसा, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, ये कलयुग तो खड़ा है। जब तक ये नहीं जाएगा तब तक सतयुग आएगा नहीं। और इसको जाना इतना आसान नहीं है। ये सब हमारे आपके अंदर तो और कहाँ है, और कहीं नहीं। हम इधर उधर देख रहे हैं, अरे हमारे सबके अंदर यही भरा पड़ा। और धीरे धीरे संत महापुरुषों के सच्चे बच्चों को सुनकर और हम अगर निकालना शुरू कर दें तो ये सब निकल जाएगा। अरे भाई एक एक निकालो, पहले तो दैनिक डायरी बनाओ, लिखो मेरे में कितने में अवगुण है, कितनी बुराइयां हैं,
हम कौन से कार्य में लगे हैं, वो कार्य हमको किस तरह बंद करना चाहिए ताकि हम अच्छे काम में लगे। और एक एक जब सत्संग में आओ तो एक निशान लगा दो कि ये छोटी सी बुराई छोड़ेंगे और एक अच्छाई पकड़ेंगे, एक एक करके। तो जीवन में इतने तुमको सत्संग मिले हैं, इतनी बुराइयां तुम्हारे भी नहीं, लेकिन तुम ये काम करते नहीं। बस आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, सुनते हो बोलते हो, लेकिन कुछ करते कुछ नहीं। करोगे नहीं तो कोई कुछ मिलेगा। ये तो कर्म प्रधान देश है, बिना कर्म किया किसी को नहीं मिलेगा। तो जो जिसका कर्म है और जैसा है जिस तरीके का, उसी तरीके से जब वो कर्म किया जाएगा तो उस कर्म का लाभ मिलेगा, इसके पहले कुछ नहीं। तो महापुरुषों ने इसी शैतान मन के लिए कितना जोर दिया है, जरा उनके दो वचन सुन लीजिए। अगर ऐसे हम कहते रहेंगे, आप कहोगे मन गढ़ंत अपनी तरफ से बना चुना के कुछ कह रहे, तो उन महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए जिन्होंने हमारे आप के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए, हमारी आपकी जीवात्मा के उद्धार के लिए जो वचन उच्चारण किए। कहा तुम किसों को मत समझाओ, अपने मन को समझा लो, कहीं जाना नहीं आप तो अंदर ही बैठा होगा। कहा केवल इसीलिए कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा पाना है तो गुरु का ध्यान। हमने ध्यान किसका किया? भोगों का किया, सामानों का किया, ये मिल जाए वो मिल जाए इसका ध्यान किया। इस ध्यान से हम फंस गए, और गुरु का ध्यान करो तो छुटकारा हो जाएगा। देखो दोनों का ध्यान करने का अंतर बता रहे कि जो जो आज तक आपने ध्यान किया उसी में फंसे हो। अगर छुटकारा पाना है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। बिना गुरु के ध्यान के छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जब गुरु का ध्यान करने लगोगे, और गुरु जब गुरु मूर्त हिये विचधारो, गुरु का चेतन स्वरूप आत्मा के घाट पर बैठाना सीखे तो ये कूड़ा की जड़ सब खत्म हो जाए। प्रकाश के आगे अंधेरा रह नहीं सकता, सत्य के आगे झूठ नहीं रह सकता। तो ये तो कहा कि जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर कौन है? जिसने अपन शैतान मन को मार दिया। और तू इसको मार दिया, उसको मार दिया, कहा बड़ा बलवान है, बड़ा वीर है। महापुरुषों ने कहा ये तो हत्या तूने कर दी। अरे मारना तो उसको है जो मारने की सलाह दे रहा। ये मनी तो सलाह दे रहा, इसकी हत्या कर दो, इसको लूट लो, इसको मतलब सामान छीन लो, व्यभिचार करो, ये करो वो करो, सलाह देने वाला मन है। कहा जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने अपने शैतान गंदे मन को नियंत्रण कंट्रोल में कर लिया, वचनों के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, भजन के द्वारा। 3 रास्ते बना दिए। ये 3 रास्ते मन को बस में। 3 रास्तों से भगवान नहीं मिलता, लेकिन भगवान मिलने के कारण, यानी भगवान मिलने के लायक मन को बनाया जाता। जब सत्संग सुनेगा तो समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी तो सेवा में लग जाएगा, सेवा में जैसे लगा तो गरुड़ गुमान घमंड सब खत्म हो जाएगा, तो भजन करने लगेगा। ये 3 तरीके कलयुग में रखे महापुरुषों ने। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। और तुम ना सत्संग करते हो, तुम भत्संग करते हो। इसकी निंदा, इसकी बुराई, उसकी चुगली, उसकी गंदगी, इससे तुम्हें मिलने वाला क्या? तुमसे महापुरुष कहते हैं सत्संग करो, तुम ये भत्संग करते हो। एक भी बात नहीं कोई मानता। जब नहीं मानोगे तो लाभ कैसे मिलेगा? कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। तुम्हें कोई जतन, शारीरिक इंद्रियों की पूजा पूजा पाठ, तीर्थ भ्रमण, जब तक कुछ नहीं, इसी शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, ये ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या पूजा पाठ करने वालों ने मन पर नियंत्रण कर पाए? क्या तपस्या करने वालों ने मन पर नियंत्रण किया? सिंगी ऋषि, पारा ऋषि, सिंगी ऋषि ने तो 60,000 वर्ष तपस्या की। 60,000 वर्ष जिस राजा के राज में तपस्या करते थे। जब राजा ने सुना कि मेरे राज में ऐसे तपस्वी जो 60,000 वर्ष तपस्या, बड़ा खुश हुआ। फिर उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे राज दरबार में आके अपना चरण रख दे, मेरा राज पवित्र हो जाए। अब सिंगी ऋषि तो नाराज हो गए। कहा अरे तेरे रात में आकर क्या मैं अपनी तपस्या खराब करूंगा?
तो राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने कितनी श्रद्धा यानी भाव से आमंत्रण दिया है, मेरी बात नहीं मानी। तो राजा को भी क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में रह रहा, तपस्या कर रहा, और मैंने कितना सेवा भाव और श्रद्धा प्रेम से यानी बुलाया, वो कहते ये कहते। तो उसने अपने राज्य में मुनादी करा दी, डुकी पिटवा दी प्रचार कि जो सिंगर इसको राज दरबार में ले आएगा उसको आधा रात बांट दे दूंगा। अब ये प्रचार शुरू हो गया, जो सुनता उसको लालच आए कि आधा रात बांट मिलेगा। लेकिन जब ये सुनते कि 60,000 वर्ष तपस्या की तो पीछे हट जाते थे कि भाई इतना बड़ा तपस्वी उसको कौन ले आ सकता। धीरे 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 ये प्रचार चलता रहा। एक वेश्या तैयार हो गई, उसने कहा मैं ले आऊंगी। राजा ने कहा हमको वेश्या से मतलब नहीं है, जो ले आएगा उसको आधा रात बांट दे दूंगा। तो वेश्या ये देखने गई कि जंगल में किस गुफा में बैठ कर कहाँ तपस्या करती। जब वो गई तो देखा कि ये छिप के बैठ गई। तो रात में जब उनको भूख लगती थी तो वो निकलते थे, तो सामने एक पेड़ था, उसी पेड़ को 10 बार चाट लेते थे तो भूख मिट जाती। उसने देख लिया, कहना बस तरीका मिल गया। वहां से आई तो फट राजा से कहा कि हमको आप थोड़ा शहद मंगा दीजिए। शहद कहा ठीक है। वो राजा का हुक्म तुरंत आ गया और लेकर के गई। जहां वो चाटते थे तो 60 बरस चाटे तो गड्ढा हो गया था, उसी गड्ढे में थोड़ा शहद लगा दिया उसने। जब सिंह ऋषि को भूख लगी तो 12 बजे रात में जब निकले और जैसे जीभ मारी तो 2-4 बार चाटते, 10-20 बार चाटे तो उसमें स्वाद आ गया। उसमें स्वाद आ गया, मिठास। तो मतलब ऐसे उसने धीरे 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 वो शहद की खुराक बढ़ानी शुरू की। 5-6 महीने में उसने 2 किलो की खुराक कर दी, 2 किलो खुराक कर दी उनकी। अब क्योंकि उस समय के शरीर लंबे चौड़े होते थे, उम्र भी बहुत थी, तो इसलिए उसने खुराक उनकी बना दी। जब खुराक बन गई, जिसकी 1 किलो की खुराक हो जाए वो बगैर भूख को तृप्त किए रह नहीं सकता। तो जब एक दिन उसने कुछ नहीं लगाया, जब भूख लगी तो निकले, जैसे वहां जीभ मारी तो कुछ नहीं, और वो पहली वाली बात खत्म हो गई। अब वो शहद का स्वाद चढ़ गया था तो वहां तो कुछ नहीं मिला। तो बेचारे चारों तरफ देख रहे। अब उनको भूख इतनी सता रही है कि 1 किलो की खुराक जिसकी हो वो तो बेचैन हो जाएगा। जब सिंगिर इसको खूब रुला लिया, तड़पा लिया, बेचैन कर दिया, तब वो निकली। तो कह रहे ए भाई वो लाओ कल, क्या कल जिसमें लगाती हो, कोई यहाँ कहाँ है, कल कहाँ है, कल मेरे घर में, कल चलो तुम्हारा घर कितनी दूर। अब बस पीछे पीछे चल पड़े। तपस्या खत्म, गुफा उफा सब खत्म हो गई। अब वो जमान पर स्वाद चढ़ गया था। और दूसरी बात है वेश्या के हाथ का था, इसीलिए तो लिखा है संत मत में, बेसा धीमर चोर शराबी नित्य विषयी और मांसाहारी, 3 घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए अंता। संत महापुरुषों का साधन भजन खत्म हो जाता है। इतना दोष है वेश्या का हाथ का। जो अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों से संपर्क रखती है वो वेश्या है। उसके हाथ का भोजन करने से साधन भजन खत्म हो जाता है। धीमर माने शिकारी, जो हिंसा हत्या करते उसके हाथ का। चोरी करने वाला चोर, शराब पीने वाला शराबी। देखिए वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित्य विषयी, जो नित्य विषय भोग करने वाला, उसके हाथ का भोजन करने से साधन भजन खत्म हो जाता। ये भोजन का कितना बड़ा असर, और आज से नहीं पहले से। इसीलिए हमारा आपका भोजन खराब हुआ तो सारी खराबियां परिवारों में, समाजों में, देश में, नीतियों में, सब में खराबी पैदा हो गई। अब वो वैसे अपने घर ले गई, वहां उनको भोजन कराया। धीरे धीरे जितने तामसी और राजसी भोजन हो सकते थे खूब उनको कराना शुरू किया। जब खूब कराना शुरू किया तो मन खराब हो गया, क्योंकि इन्हीं ऐसे खान पान से मन तो खराब ही होता। मन खराब हो गया एकदम, मतलब साल हो गया। वो टाल हुआ तो बेसर से 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा। जब बच्चे कुछ सियाने हो गए, राजा की रोज खबर आती है, अरे भाई कब लेके आओगी, कब लेके रात दरबार आओगी। कह रहे हैं ठीक ठीक है, बना रही हूँ, व्यवस्था बना रही हूँ।
जब कुछ बच्चे सियाने हो गए तो वहां भी एक दिन भोजन नहीं बनाया। अब जिनका ही खुराक इतनी बड़ी हो जाए, ये सब रजोगुणी तमोगुणी आहार करने वाला तो 1 मिनट रह नहीं सकता बगैर खाए। तो कहा कि अरे भाई भोजन लाओ भोजन। कल भोजन तो खत्म हो गया। कल क्यों? कल वो तो रात दरबार से मिलता था। चलो राजा से प्रार्थना करेंगे, उनकी दया हो जाए तो भाई भोजन मिल जाएगा। अरे कल चलो, राजा कहाँ रहता, कितनी दूर रहता, जल्दी करो, मुझे तो भूख वजह से रहा नहीं जाता। तो फट से एक बच्चे को उठाया, सिंह ऋषि ने कंधे पर बैठा लिया, एक की उंगली पकड़ी, आगे आगे वेश्या पीछे पीछे। सिंह ऋषि जो देखता वो हंसता था कि इनको क्या हो गया, ये गुफा में रहने वाले और जंगल में तपस्या करने वाले, ये वेश्या पीछे, ये क्या है। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, लेकिन उनको तो बोला कि कब चले, सामान मिले तो भूख मिटे। जब राजा के दरबार में पहुंचे तब राजा ने कहा, महाराज ये क्या हालत आपकी, कितने सम्मान श्रद्धा सेवा भाव से मैंने बुलाया था, आपने मेरे निमंत्रण का तिरस्कार किया था, आज आपकी क्या हालत। जैसे इशारा किया राजा ने, सिंह ऋषि को ज्ञान हो गया, फट से अच्छे बच्चे फेंके और लंगोटी लगाई, फिर भागे जंगल। फिर जंगल के भागे, घर के भागे वन बसे, वन भागे घर माए। कहा यही स्थिति बनी रहेगी तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये इनका बिगड़ क्यों गया कि बिना गुरु का चेला और बन बन फिरे अकेला। इनका कोई गुरु नहीं था। ये ऋषि मुनि, ये हट से इन्होंने तपस्या और योग सब हट से किया है, गुरु था नहीं। गुरु माने बचाने वाला, रक्षा इबादत करने वाला, जब कोई नहीं है तो ये कोई नहीं बच पाए। 60,000 वर्ष तपस्या करने वाले सिंह ऋषि को बेस्या ने ऐसा काम बाण मारा, घायल हो गए, कुछ नहीं। ऐसे पारा ऋषि जब नदी के उस पार जाना चाहते थे तो नाव पर बैठे, तो मल्ला था नहीं, उसकी बेटी थी, बेटी सुंदर थी, तो मतलब यानी कहा कि हमको उस पार कर दो। कहा महाराज रुक जाइए, पिताजी आएंगे तो आपको उस पार कर देंगे। अरे नहीं तुम्हें कर दो, हमें जल्दी है। कहा नहीं नहीं हम आप बैठिए। तो लेकिन कहा नहीं नहीं जल्दी करो। तो बैठा ला, उसको देख कर उनका मन खराब हो गया कि यानी, तो अब कह रहे हैं उससे, तो कह रही कि अरे आपको तो शर्म लगनी चाहिए, आप ऋषि हैं, मैं बहुत छोटी जाति की हूँ, और तुम्हारा ये विचार इतना गंदा। अरे नीचे यानी मतलब धरती माँ है, ऊपर आसमान पिता, वो सब देख रहे हैं, मैं बीच में बैठी हूँ, कैसे करूं। अरे कहा चिंता मत करो, मैं अपनी तपस्या से ये तुम्हारा झंझट खत्म कर दूं। तो फट से उन्होंने कोहरा बना दिया। ये कोहरा तभी से पड़ता, कोहरा एकदम छा दिया। कहा देखो कोई नहीं देख रहा, अभी तुम दोनों कोई नहीं देख रहा है। तो बताइए, जब ऐसे ऐसे ऋषि मुनि टिक गए, इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा परिवार में रहो। जब परिवार में रहोगे, एक पत्नी एक पति से जोड़ दिया जाएगा, तो तुम्हारा ये हजारों पर जो मन दौड़ाओगे, ये पाप तुम्हारा खत्म हो जाए। जब तक शादी नहीं होती है तो लड़का तमाम लड़कियों को देखता है, इसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए, इसके साथ, तो ये पाप ही तो कमा रहे हैं। और लड़की भी तमाम देखती कि इसके साथ हो जाए, पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, बड़ा पैसा है, अच्छा है, ये इसके साथ हो जाए, इसके साथ। जीवन में कितनी बार मन खराब होता। इसलिए संत महापुरुषों ने गृहस्थ आश्रम का चुनाव किया कि एक से बांध दिया जाएगा, ये पाप वृत्ति तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कितने पापों से बचा दिया गृहस्थ आश्रम ने, कितना, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। अब उसकी महिमा जान लो, सीख लो, तो सब काम बन जाएगा, और नहीं जानोगे तो नरक हो जाएगा। जय गुरुदेव। यही मन जो सिंह ऋषि पारा ऋषि के अंदर था, उनको तपस्या से बिल्कुल बेकार कर दी। और वही मन हमारे आपके अंदर, आपने तो तपस्या भी नहीं की, कोई संयम त्याग भी नहीं किया। कहाँ ले जाके गिराएगा, कितनी गहराई में फेंक देगा, कितने दोजख नरकों में यानी मतलब जाने की तैयारी करा देगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा तुम किसी को समझाने की कोशिश मत करो, अपने शैतान मन को समझा लो, ये मान जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो समझा के क्या कह रहे कि मन रे क्यों गुमा
क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते हैं मन, तो ये गुमान गरुड़ का मन कब छोड़ेगा? जिस शरीर में गुमान करता है, शरीर भी तेरा नहीं, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। जिन भोगों पर गुमान कर रहा, ये भोग भी तेरे साथ नहीं रह जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 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 84 बिच फसना। 84 बीच फसना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। जिस शरीर को पाके घमंड कर रहा है, एक दिन ये भी खाक मिट्टी में मिल जाएगा, जला दिया जाएगा। फिर तुझको 84 में आना जाना, ये तेरा छूटेगा नहीं। आगे समझा कि क्या करे कि दीन गरीबी चित्त में धरना। 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 काम क्रोध से बचना। काम क्रोध से बचना। मन रे क्यों गुमान अब करना। 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 दीन गरीबी चित्त में धरना। दीन गरीबी चित्त में धरना। काम क्रोध से बचना। काम क्रोध से बचना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कहता है, कह रहे महापुरुष समझा के कि दीन गरीबी चित्त में धरना। जब दीन गरीबी का भाव विचार बन जाएगा तो मन अपने आप ढीला हो जाएगा। यही तो है गुमान इसमें। कहते दीन गरीबी चित्त में धरना। अगर अपने चित्त में कोई चीज फसाना रखना तो दीन गरीबी रखना। ये अहंकार गरुड़ गुमान घमंड सब छोड़ दे, क्योंकि ये तेरा काम नहीं करेंगे, बल्कि काम से तुझे बहुत दूर उठा के फेंक देंगे। और काम क्रोध ये दो सबसे बड़े शत्रु हैं जो तुम्हारे पीछे लगे हैं। ये तुमको न निकलने देंगे और न कुछ करने देंगे, अपने में फंसा के रखेंगे। कहा अगर बचना है तो काम क्रोध से बचो, ये शत्रुओं से बचो। ये लुटेरे हैं जो दिन रात आपको लूट रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हमको किस तरह से लूट रहे हैं, कौन सा सामान लूट रहे हैं। कहा तुम्हारी शक्ति को सब खींच रहे हैं, सब शक्ति लूट रहे हैं। जब शक्तिहीन हो जाएंगे तो विचारहीन हो जाएंगे, विचारहीन हो जाएंगे तो धनहीन हो जाएंगे, धनहीन हो जाएंगे तो चरित्रहीन हो जाएंगे, तो फिर कोई काम नहीं बन पाएगा। आगे क्या करें कि प्रीति प्रतीति गुरु से करना। से करना। प्रीति प्रतीति गुरु से करना। प्रीत प्रतीत गुरु से करना। नाम रसायन
घट में भरना। नाम रसायन घट में धरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। अगर प्रेम प्रतीत करना तो गुरु से करना, क्योंकि उनकी प्रीत फरीद तुम्हें फंसाएगी नहीं। यहाँ जिससे प्रेम प्रतीत करोगे सब फंसा देंगे, ये फंसाने वाला। और उधर प्रेम प्रतीत गुरु के चरणों में हो जाए, उनके वचनों में, तो यहाँ फंसोगे नहीं, वो निकाल देंगे। आगे कह रहे नाम रसायन घर में भरना। जो नामदान, ये नाम बूटी है, नाम औषधि जड़ी है। ये सारे रोग, काम करो, लोभ मोह अहंकार जैसे भयानक रोग भी इससे दूर हो जाती है जब तुम नाम रसायन को घर में रखोगे, भरोगे इस घट में, यानी निरंतर अभ्यास करोगे सुबह शाम नाम की कमाई। जब कमाई करोगे तो भर जाएगा घर, खजाना आपके पास होगा। तो कहा फिर काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये फिर दिखाई नहीं देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि मन मलिन के कहे न चलना। मलिन के कहे न चलना। मन मलिन के कहे न चलना। मल मलिन के कहे न चलना। गुरु का वचन ये बीच धरना। गुरु का वचन ही बीच धरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। का ये भोगी विलासी गंदे मन का कहना मत मानना, इसके कहे मत चलना। तीन युग निकल गए इसी के कहे चलने पर, अभी तो छुटकारा नहीं हुआ है। कहा आप गुरु के वचनों को हृदय में धारण कर ले तो तेरा यहाँ से चलना हो जाएगा, अपने घर पहुंचना हो जाएगा। आगे क्या कह रहे, ये मति मंद गहे ना सरना। ये मत मंद गहे ना कहना। ये मति मंद गहे ना सरना। ये मत मंद गहे ना करना। लोभ बढ़ाए उदर को भरना। लोभ बढ़ाए उदर को भरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। कहा ये मतिमंद है, ये अपने अलावा किसी की सुनता मानता नहीं। कहा तुम इसकी कहना मत मानो, और ये कभी गुरु की शरण की तरफ नहीं ले जाएगा। ये भोगों की शरण कराएगा, सैर कराएगा, उन्हीं की शरणों में भोगों की गुलामी कराएगा, तो और गुरु की शरण में तुमको नहीं ला जाने देगा। कहा इसका कहना मत मानना। और लोभ बढ़ाए, इतना लोभ बढ़ा लेगा कि ये मिल जाए, 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 इसी में दिन रात तुम्हारा समय खराब करता रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तुम मानो मत इसका कहना। तुम मत मानो इसका कहना। तुम मानो मत इसका कहना। तुम मत मानो इसका कहना। इसके संग जगत बिच गिरना। इसके संग जगत बिच गिरना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। बार बार समझा के कह रहे इस शैतान मन का कहना मत मानना, क्योंकि प्रमाण है कि तीन युगों से इसी का कहना मानने अभी तक छुटकारा नहीं हो पाया। इसके कहना मानने से छुटकारा नहीं होगा, ये तो फंसाने का काम करेगा। और कहा कि गुरु के चरण कभी नहीं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं
कि तुम अगर इसका कहना मानोगे तो ये संसार में बार बार गिराने का, यानी 4,84,00,000 नरकों की योनियों में फंसाने की सलाह देता रहेगा, इसी में गिराता रहेगा, जन्म मरण। कहते तुम्हारा कोई काम हो नहीं पाएगा। आगे कह रहे इस मूर्ख को समझ पकड़ना, मूर्ख को समझ पकड़ना, इस मूर्ख कभी न बिसरना, गुरु के चरण कभी न बिसरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहते इस मूर्ख मन का कहना मत। मूर्ख मन है जो अपने मन की, अपने मुंह की किसी की सुनता नहीं और किसी की मानता नहीं। और दूसरा मूर्ख हुआ है जो संत महापुरुषों के वचनों को केवल भाषण स्पीच प्रवचन के लिए रखता है, अपने जीवन कभी उतारता नहीं, वो भी मूर्ख है। का 2 प्रकार के मूर्ख है। इसलिए इस मन मूर्ख का कहना मत मानना और गुरु के चरण कभी नहीं चलना। जब गुरु के चरणों को पकड़ लोगे तो ये मूर्ख मन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास पकड़ ऐसी है, इस पकड़ के आगे ये भोगों की पकड़ मन की खुद ही ढीली हो जाएगी। आगे क्या कह रहे कि गुरु का रूप नयन बिच धरना, 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 सूरति सात से नभ पर चढ़ना, सूरति शब्द से नभ पर चढ़ना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहा जब गुरु का स्वरूप इन नेत्रों में बसा लोगे तो ये मन की सारी पकड़ ढीली हो जाए, क्योंकि गुरु के स्वरूप के आगे ये सब कमजोर हो जाते, सब ढीले हो जाते। वहां दूसरे को रहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वो प्रकाशमान है, ये सब अंधेला है। जहाँ प्रकाश वहां अंधेला रह नहीं सकता, जहाँ योग वहां भोग नहीं रह सकता। कहते हैं गुरु का रूप इन नैनों में बसाओ, इतना अभ्यास करो कि ये दोनों आंखों के मध्य भाग में गुरु मूर्त ही बिच धारो। गुरु का चेतन स्वरूप आत्मा के हृदय में अगर बैठ जाए और वहां रुक जाए तो ये सब इधर का खेल ही खत्म हो जाएगा और जीवात्मा गुरु का बल पा करके जगेगी, अपने घर की तरफ चलेगी। आगे क्या कह रहे कि सतगुरु स्वामी का नाम सुमिरना, 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 जो वो कहे वही चित धरना, कहे वही चित धरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कहा सतगुरु स्वामी जो नाम दिया है, ये नामदान यही सतगुरु का नाम, जो देता है वो उसी की कमाई होती है। कहा जब सतगुरु दयाल ने तुम्हें नाम दिया है उसका सुमरन करो। अब इन भोगों का सुमरन, इनका ख्याल अपने चित्त से हटा दो। जो सदगुरु ने नाम दे दिया है उन नाम को, उनका ध्यान करो, उनका सुमरन करो। तो क्या कर रहे कि सूरत शब्द से न पर चढ़ो। कितनी बड़ी बात कह दिया कि जो वो कहे वही चित्त करना। वो इसलिए कह रहे कि अपने मन बुद्धि चित्त को साफ कर लो। जहां नाम खड़ा हो जाएगा वहां काम क्रोध लोभ मोह रह नहीं सकता। कहा जब नाम को अपने अंदर में बसा लोगे और उसी का सुमरन करने लगोगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह ये सब खत्म हो जाएगा। रहेंगे लेकिन तुम्हारे पर जबरदस्ती दबाव जोर नहीं डाल सकते, ये मूर्छित हो जाती है। देखो कितनी बड़ी चीज
हमें आपको मिल गई। कहा बस इसी नाम को तो चित्त में धरो और धीरे से सूरज शब्द मार्ग अपनाओ, जीवात्मा को शब्द के मार्ग से निकाल के ले चलो। देखो हम आप तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन हमारा समर्थ मालिक सब कुछ करेगा। अगर हमने उस पर विश्वास किया, उनके वचनों पर विश्वास किया है, उनसे सच्चा प्रेम लगाओ आपने किया है, तो वो जरूर लेके जाएंगे। हमारे आपके बस की बात तो नहीं है कि हम सूरज को शब्द से जोड़ दें, लेकिन जो सूरज से शब्द जोड़ने आया और सूरज से कोई शब्द से जोड़ने आया, इसीलिए ये नामदान यही शब्द है, यही शब्द ज्ञान है। इसी से जोड़ देंगे तो जब जुड़ जाएगी जीवात्मा तो शब्द में इतनी ताकत है कि खींच के ले जाएगा। जीवात्मा को खींच कर जब तक घर नहीं पहुंचा देगा छोड़ेगा नहीं है। कहा इसीलिए तो शब्द गाहो सूरत को तो काम सभी बन जाए। अगर शब्द को पकड़ना सूरत को सिखा दो तो सारे काम बन जाएंगे। कोई काम आपका ऐसा नहीं जो न बने। तो कितनी बड़ी चीज हमें आपको मिली, लेकिन हमने आपने उनकी महिमा, उन्होंने जो नामदान हमें आप उसकी महिमा भी नहीं जान पाई। हमने कुछ समझा ही नहीं कि आखिरकार नामदान क्यों दिया, नामदान का मतलब क्या है, और तो किसी युग में दिया नहीं। आखिरकार हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर ये दया कृपा मेहरबानी क्यों की है, क्यों ये किया? क्योंकि जीवात्मा उन्हीं की, अपने की तो सबको चिंता होती, पड़ोसियों को थोड़ी चिंता होती। इसीलिए तुम पड़ोसियों के दरवाजे पर मत्था टेकते रहे, उन्हीं का नाम गाते रहे, और लेकिन आपने मालिक का नाम तो कभी लिया नहीं। वो तो नहीं लिया, कभी ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी शंकर का, कभी राम का, कभी देवी देवताओं का। तो ये तो अपने अपने लोग में बैठे, इनका नाम लेने से तुम्हारे जीवात्मा का तो कल्याण होगा नहीं, क्योंकि जब इन्हीं की जीवात्मा का कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे करा दे। इसलिए सतगुरु दयाल ने सर्वप्रथम हमें आपको नामदान ही दिया और कहा जल्दी से आत्मा के घाट पर बैठकर इस नाम की कमाई शुरू कर दो। जब नाम की कमाई शुरू कर दोगे तो गंदगी अंदर वाली धीरे धीरे सब खत्म होती जाए। आप समय देते नहीं, कभी 5 मिनट कभी 2 मिनट, उसमें भी सो जाते, सोने में समय ज्यादा जाता है और नाम की कमाई में समय कम जाता है। शरीर लेके तो बैठ जाते, अब शरीर तो बैठ गया लेकिन शरीर से कुछ होना नहीं। ये शरीर इंद्रियों वाला काम तो है नहीं नाम की कमाई। शरीर इंद्रिय तो दाम की कमाई करते, संसार की कमाई में आप लगे रहे, करते रहे तो इतना ज्यादा हैबिचुअली आदती हो गया, जब भजन पर बैठ तो फिर वही भागता है, वही भागता। जहां जहां गोधुहन कीने सुंगत सोई ठाऊं। गो माने इंद्रियों का जहां दुहन हुआ, जहां लगन हुआ, इंद्रियों का प्रयोग हुआ, ये बार बार वहीं दौड़ दौड़ के जाता। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, इतना वो किया, इतने बच्चे हुए, इतने ये हुए, इतना सामान, इतना मकान, इसी में रात दिन उधेड़ बुन में तुम्हें लगाए रखता है। नाम की कमाई की तरफ जाने नहीं देता। जब एक अवसर मौका भजन करने का मिला तो फट से नींद को भेज देता। लेकिन आपको कहना चाहिए, निदिया वह घर जाइयो जागर सत्य नाम न हो। अरे जाओ उस घर में जा जहाँ सत्य नाम का सुमरन नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह की हमें आपको जानकारी मिल जाए, हमारी आपकी रहनी कहनी इस तरह की हो जाए तो फिर काम होने में देर थोड़ी। अब रहनी कहनी काल की और दयाल का लाभ चाहते हो कैसे मिल जाए? वो तो कहे जहां की करोगे उसी का लाभ मिलेगा। और ये रहनी कहनी हमारी बहुत पुरानी है काल की, और दयाल की अभी ताजी। तो पुरानी करके तो आपने देख लिया, मिला कुछ नहीं सिवाय फंसने के अलावा और शक्ति ताकत खत्म करने के अलावा कुछ कोई लाभ मिला नहीं। तो कहा जरा सदगुरु की रहनी कहनी में हम देख लें, उनके वचनों के अनुसार हम चले तो कुछ काम बन जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो समझा के कह रहे कुमतिया बैर में पीछे पड़ी, कुमतिया प्रीति बड़ी, कुमतिया
पड़ी। तुम पिया बैरी प्रीति कहते हैं पड़ी। ए कुमत तो पीछे पड़ गई, इतना बैर तू क्यों निभा रही, क्यों मुझे इतना परेशान करने मेरे पीछे पड़ गई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। ये जो विपत्तियां आपत्तियां मुसीबतें बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा देवी को, ये कुमति है। ये कुमत के कारण है कि हमारी सुमत थी, कुमत भी हो गई। अब सतगुरु दयाल अपने बचनों को सुनाकर हमारे में सुमति पैदा करना चाहते हैं और कुमत को हटाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके बचनों को सुनते ही नहीं। सुनते हैं तो मानते नहीं, कहने और मानते हैं, मानते तो जीवन में उतारते नहीं, तो भी लाभ कैसे मिलेगा, लाभ कैसे मिलेगा। कहते मैं कैसे हटाऊं इसको, कि मैं इसको कैसे हटाऊं, इस कुमति को कैसे भगाऊं और सुमति को कैसे बसाऊं। कहा मेरे दोनों मेरे बस की बात नहीं। कुमति ने अपना अधिकार जमा लिया और सुमति को जगह मिल नहीं पा रही है और हम उसको हटाने में असमर्थ हैं। आप दया कृपा कर दीजिए, हमारी कुमति को हटा दो और अपन सुमति को बैठा दो, तो मेरा भी कुछ बन जाए। जब ऐसी प्रार्थना निरंतर करोगे, हर रोज दर रोज प्रतिरोज, तब धीरे 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 दया हो जाएगी। क्योंकि प्रार्थना निर्बल का बल है और आंतरिक हृदय में पुकार है, ये बार बार नहीं। तभी तो कहा तू गुरु को बाहर बाहर गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता। बार बार गुरु 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 कह रहा, यानी कहते बाहर गुरु गुरु पीछे शुरू शुरू, कुछ कम नहीं बंद करना। जितने भी गंदे खराब काम हो वो सब शुरू है, इधर गुरु उधर वो शुरू, तो काम कैसे होगा। अरे तुम्हें तो क्या शुरू करना है, गुरु के वचनों को लागू करना है, अपना काम उनके वचनों से शुरू करना, शुरुआत करना है, तो धीरे धीरे बिगड़े काम बन जाएंगे। लेकिन ये करने की बात देखा, अभी सब निंदा चुगली बुराई में फंसे पड़े, तो इनको कब समझना है, इन बेचारों का कब कल्याण होगा, इनके अंदर सुमति कब बैठेगी और ये कुमति कब निकलेगी। तो ये तो सबसे अहम समस्या तो ये आके खड़ी होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ जरा, आप भी पीछे बैठे हो। ये बताओ जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो तो चलोगे कैसे, और जब तक चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। कम से कम ये तो विचार करो, शरीर में इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए, और स्फूर्ति सब भोगों में खत्म कर दिया। वहां स्फूर्ति खूब दिखाई और सारी स्फूर्ति वहीं पर खत्म कर दी और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। आलस नींद सतावे उनको, काम क्रोध के धक्के खावे, इन्हीं को आलस नींद सताती है। तो कम से कम ऐसा विचार बनाओ जिससे कुविचार खत्म हो जाए और सत विचार आ जाए, तो कुछ काम की शुरुआत हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, अभी से बोले। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो बचनों से पता चलता है ये काम अब इंसानी शक्लों का नहीं रहा, इतना बिगड़ गया है। इस बिगड़े माहौल को कोई इंसान ठीक नहीं कर सकता।
इसीलिए कलयुग के जीवों को के बिगड़े काम को ठीक करने के लिए समर्थ मालिक ने देव गुरुदेव नाम जगाया, सिद्ध किया। जो नाम जगाया जाता, सिद्ध कर लिया जाता, उसी नाम से काम कराया जाता। जैसे आप मंत्रों की किताब खरीद के ले आओ, सारे मंत्र रट डालो, लेकिन काम नहीं करा सकते। जिस मंत्र को तुम सिद्ध कर लोगे, मंत्र तुम्हारे में और तुम मंत्र के अनुसार हो जाओगे, उसी मंत्र से काम होता है। इसलिए नाम जगाया गया, यह सिद्ध किया गया। यानी नाम का पूरा पावर उनके पास है। जब पावर है तो काम हो जाएगा। और इतना बड़ा पावर जो सृष्टि में कभी नहीं आया, ये नाम कभी नहीं आया। प्रभु की सारी सत्ता है। अब वो प्रभु सत्ताधारी स्वतः भूमंडल पर मानव चोले में आ गया, तो कौन सा ऐसा काम जो नहीं होगा। लेकिन ये समझदारी होनी चाहिए कि समर्थ मालिक हम सब जीवात्माओं के लिए आए, हमारे पाप कर्मों की माफी दिलाने आए, यानी मानव शरीर का कल्याण करने, सुधार करने के लिए आए और जीवात्मा का उद्धार, दोनों काम करने आए। ऐसे समर्थ मालिक पर हमको बार बार न्यौछावर होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, किसी की समझ में कुछ आया नहीं, सब दरबार छोड़ के भागे, किसी को विश्वास नहीं हुआ। अरे भाई, अगर विश्वास नहीं है तो बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास कोई काम सिद्ध नहीं होता। आपको समर्थ मालिक पर विश्वास नहीं हुआ तो विश्वास किस पर होगा, और किस पर विश्वास करके तुम अपना ये काम, पाप कर्मों की अदायगी का और जीवात्मा के उद्धार का, ये दोनों काम किससे करोगे। यहाँ तो कोई कर नहीं सकता, एक भी काम नहीं इधर वाला कोई नहीं करेगा। जो शरीर इंद्रियों से जो पाप कर्म हो गया, यहाँ किसी को जो अपने को धनवान बलवान बुद्धिमान कहता हो, अगर कहो 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, कहते भाई ये काम नहीं। कहा ये काम किसी का बस का नहीं, ये काम किसी के बस का नहीं। जो रुपए पैसे धन दौलत से हमारा काम नहीं कर सकता, आज शत्रु दयाल ने यानी मुफ्त में हमारा ये काम करने का वादा किया, और हम आप उन्हीं को नहीं समझ पाए। अपने शुभचिंतक, अपने रहबर रहनुमा, अपने परम हितैषी को हमने आपने यानी पहचाना नहीं, तो फिर तुम पहचानोगे किसके। इसी पहचान के लिए तो सत्संग सुनाया जाता कि भाई समझ लो, पहचान कर लो कि सतगुरु दयाल कौन है। ऐसे तो तमाम सतगुरु बन गया, तमाम अपने नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सतगुरु, कोई भगवान, कोई सरकार, कोई महाराज लिख रहा। इसीलिए तो कहा गया था कि सतगुरु पहचान खूब मैं गाई, क्या मैं धोखा कछ न दिखाई। गुरु वही जो शब्द सने ही, और शब्द बिना दूसर नहीं सही। सच्चा सतगुरु कौन है? जिसको शब्द से स्नेह, नाम से, दाम से नहीं, रात पात धन दौलत मान सम्मान सामान से स्नेह नहीं है, नाम से स्नेह, उसी को शब्द कहते। कहा कि यह शब्द गुरु है, और शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झटते हुए भेद रखा है। जिसको शब्द की पारिक है और शब्द की जानकारी है, यानी उसको देर नहीं लगेगी, और जीवात्मा सूरत को शब्द से को पकड़ा देगा, और पकड़ा देगा तो खींच के ले जाएगा, अपने घर पहुंचा देगा। ये जानकारी रखनी चाहिए। कि तभी कहा कि शब्द से नहीं गुरु जो हो गए, तो गुरु तो हमको शब्द पारखी चाहिए, और शब्द की पारिक तुमको भी नहीं और गुरु को भी नहीं। तो कहते अंधा गुरु बहरा चेला, तो नरक में टेलिम टेला, दोनों नरक में रहेंगे, न गुरु जाएगा न चेले को ले जाएगा। तो ये पहचान हमें रखनी चाहिए थी कि गुरु किसे कहते, संत किसे कहते, सदगुरु किसे कहते, और परम संत किसे कहते। ये देखिए सब चीजें, गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजा जाता तब आता, लेकिन परम संत अपनी इच्छा से आता है और काम करके अपनी इच्छा से ही जाता है। ना इनको उधर से कोई भेजता है, ना इधर से कोई यानी जबरदस्ती भेज सकता है। कहा मैं अपना काम करके जाऊंगा। तभी तो ये सब आपको बताया गया, प्रचार कराया गया। हमने आपने गुरु के वचनों का प्रचार किया, और हम ही आप भूल गए, हम ही आप बह गए, हम ही शंका संग भूल भ्रम में चले गए। तो तुम दूसरों की शंका कैसे निकालोगे, भूल भ्रम कैसे दूर करो। जय गुरुदेव, जय
गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो नाम अपना काम का परिचय दे रहा, और ये काम अन्य युगों के नाम जो आए उन्होंने किया नहीं। कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, क्या क्या करेगा, सुख शांति लाएगा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी, इधर भी काम करेगा, उधर जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिलाएगा। जहां दोनों काम होने हैं वहां तो आप रुक ही नहीं पाए, कोई नहीं ठहर पाया। 45 करोड़ जीवों में कितने लोग रुक पाए दरबार में, और दरबार में रुककर किसने गुरु पर विश्वास किया। एक बार सब शंका में चले गए, सबको विश्वास हो गया, कहा बाबा जी चले गए चले गए चले गए। इस शंका ने सबको झकझोरा है, और सब गुनहगार तो सभी लोग हो गए। कि जब तुम पहचाने नहीं पाए, इतने वचन, इतने वादे, इतने संकल्प, इतनी प्रतिज्ञाएं की, अभी किसी काम की शुरुआत नहीं हुई, और स्वार्थी लोभी लाचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत कर दी, फिर ये काम करेगा। ये भी तो आपको सोचना चाहिए, काम कौन करेगा। अगर आप ये पूछने लगते कि बाबा जी ने कहा बच्चा सतयुग जाएगा, सतयुग आएगा, कलयुग जाएगा, क्या तुम्हारे में से कोई ऐसा है जो कलयुग को भगा सकता, सतयुग को ला सकता? क्या तुम्हारे में से कोई ऐसा है जो विश्व में सुख शांति, न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी सबके लिए योजना बना सकता है? ऐसी योजना है किसी के पास? अगर आप ये बाहर वाले काम की बात पूछते रहते तब भी आपको शंका नहीं होती, और अंदर वाला काम तो अभी बाकी पड़ा, उसकी तरफ कोई बात नहीं। और इसीलिए बाबा जी ने हम सबको सत्संगों में सब कुछ सुनाया, बताया। धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, उधर का काम बाकी है। कहा दोनों तरफ का काम अभी बाकी, केवल काम की आवाज लगाई गई, काम की शुरुआत अभी नहीं हुई, और लोगों ने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। कितना भारी ये कलंक लगा गुरु पर, और तुम सब सहते रहे, घरों में चुपचाप मुंह बंद किए बैठे रहे। क्या तुमको आगे आने वाला समय गुरु भक्त कहेगा, गुरुमुखी कहेगा, गुरु का आशिक, गुरु का प्रेमी कहेगा? इतना बड़ा कलंक लगा दिया गया। मौत अंतिम सजा होती है, और इन लोगों ने वो भी सजा दी थी, और तुम सब चुपचाप घरों में बैठे रहे। किसी के मुंह से नहीं निकला ये झूठ कहते हो। बाबा जी ने तो ये वादा किया, नामदान दिया, तब भी वादा किया कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। आपने ये वचन ध्यान में क्यों नहीं रखा? अगर ये अभी आप पूछने लगो कि तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है, नाम बेड़ा है, भवसागर से कैसे ले जाओगे? अब ये रहा 2 मिनट में खुल जाए, लेकिन सब चुपचाप बैठे रहे, किसी ने आवाज नहीं निकाली। जब मैं निकला मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, हिंदुस्तान में कोई मिला ही नहीं। गुरु प्रेमी, गुरु भक्त, गुरु का सच्चा आशिक, गुरु पर कुर्बान होने वाला, ऐसा तो कोई मिला ही नहीं। सब एकदम चुपचाप। अरे वो 5-7 लोगों ने नाटक कर लिया, तुम 45 करोड़ क्या करते रहे? अपनी जबान भी नहीं खोल पाए अपने गुरु के लिए। ये मर्यादा है गुरु की, कितनी मर्यादा तुमने रखी है। आगे आने वाला समय हिसाब मांगेगा, ऐसे बचने वाले कोई नहीं हो, क्योंकि वो वचन, इतने वचन किसी ने कहे नहीं। इतना संदेश जगाने, चिताने का, होश में ले आने का किसी ने धरती पर सुनाया ही नहीं है। 3 जुलाई 1952 से 2012 ऐसे समृद्ध सदगुरु को हमने आपने भुला दिया है, वचनों को भुला दिया, उनकी गौरव गरिमा मर्यादाओं को सब भुला दिया है। तो मुसीबत तो मिलेगी, मुसीबत तो मिलने वाली, उससे तो बच ही नहीं सकते हो। कोई निकला नहीं। जब मैं निकला तो कभी 2-4 लोग लगे, कभी 10 लोग लगे, कभी 100 लगे, लेकिन लगे हट गए, लगे हट गए। क्योंकि जो वहां ये देखते थे कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने कहा भाई ये काम हम करने निकले नहीं, हम जब किसी से 1 रुपया नहीं मांगते तो तुमको कहां से हम दे पाएंगे। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है गुरु के वचनों की याद कराना, वो मैं याद करा रहा हूं।
ये मेरा काम, पहले भी आज भी वही काम कर रहा हूं। मेरे में आप परिवर्तन नहीं पाओगे, कोई बदलाव किसी तरीका हेरा फेरी नहीं पाएंगे। अब तुम अपनी तरफ से कुछ बना चुना के कहने लगो कि मतलब अब कोई नहीं बोला, इन्होंने कहा है, अब से इनका भी खत्म कर दो, निंदा चुगली बुराई करके। अरे मैंने तो 8 बरस सुनाया, क्या भूल गए लोगों से? तुम्हारा एक दिन का मान लेंगे बुराई है क्या? 8 साल का संदेश भूल गए वो? और ऐसे नहीं दिया, शासन प्रशासन से परमिशन लेके दिया। कोई ये भी नहीं कह सकता कि तुमने मनमानी की, अपने मन से तुमने ये सब कहा, तो ऐसा भी कोई नहीं कर सकता। मेरे पास प्रमाण है कि बगैर परमिशन के मैं मंच पर नहीं जाता हूं, मैं बोलता नहीं हूं। मैं कितना नियम आदेश का पालन करता हूं, शासन प्रशासन की पूरी मर्यादा का ध्यान रखता हूं। ऐसे नहीं हो सकूंगा, तो ये तो विचार रखना चाहिए। कुछ लोग जुड़े फिर हट गए, जुड़े फिर हट गए, क्योंकि मिला नहीं। और भाई प्रेमी जो इच्छा से दे देता, आज भी ये श्रद्धा है, ये भीख नहीं है। मैं भिखारी नहीं जी, भीख मांगता हूं। अभी ऐसे किसी की श्रद्धा को ठुकराया नहीं जाता। श्रद्धा की ठुकराया था सिंह ऋषि ने, और राजा की श्रद्धा को देखिए कहां पहुंच गए। ये है श्रद्धा, एक तो बनती नहीं है, और बन के अगर बिगड़ जाएगी तो फिर तुम बना नहीं सकते। श्रद्धा का आदर भाव होता है, तभी लिखा है श्रद्धा की चूनी भली। चूनी माने भूसी, जो आटा छालते हो, जो चूनी निकती, अगर वो भी श्रद्धा से दे दोगे तो उससे भी काम बन जाएगा। इसीलिए कहा भाव के भूखे सदगुरु, भाव ही एक सार है। कहा भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ये तो सदगुरु दयाल ने हमें आपको सब सिखाया, सब सुनाया, सब पढ़ाया, लेकिन हम आपने उनके एक वचन का भी पालन नहीं किया। और पहली बात तो किसी ने कहा नहीं। जब मैं कहने खड़ा हुआ तो कितनी आपत्तियां आई, कितनी संघर्ष यातनाएं उठानी पड़ी। 3 बरस तो ऐसे घूमता रहा, कोई पीछे नहीं लगा। जो लगे हट गए, लगे हट गए। हमने कहा ठीक है, सच्चाई ऐसे तो मिलती नहीं है, कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। धीरे 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 प्रेमी सुनने लगे, समझने लगे। जब मैंने तारीख बाई तारीख बताना शुरू किया, इस तारीख में बाबा जी ने ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, ये सब कहां चला गया? तब लोगों ने कहा ये तो तारीख बाई तारीख कह रहे, क्या मतलब है? भाई हमने जो जानकारी है उसको तो बताऊंगा जरूर, नहीं बताऊंगा तो आप दोष लगाओगे कि आप जानते तो बताया क्यों नहीं। मैं तो वही काम कर रहा हूं, आज भी वही काम कर रहा हूं, मेरा दूसरा कोई काम नहीं। तो यह सब जानकारी है, और जानकारी नहीं मिलेगी तो हम कहीं फंस सकते हैं, कोई बरकरार बहका देगा हमको। तो बच्चों की जानकारी रखना अति आवश्यक है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब पहले निकला तभी किसी ने सहयोग नहीं किया, और आज भी कोई नहीं कर रहा, आज भी तो कोई नहीं कर रहा। सहयोग काहे का कर रहे? निंदा चुगली बुराई की कर रहे। क्यों मेरे साथ रहे 2 साल 3 साल, कोई 4 साल, जब कोई मतलब हल नहीं हुआ कि वो सोचते थे हम कोई योजना बनाएंगे, हमारी योजना चलेगी तो इसमें सेवाएं बहुत आएंगी, पैसा बहुत आएगा। मैंने कहा भाई यहाँ योजना बनाना बंद कर दीजिए। जब वहां योजना तुम्हारी नहीं चली, मथुरा में सब लूट के ले गए, सब उठा के ले गए, वहां योजना कहां चली गई तुम्हारी? किसी की जमानत नहीं खुली। और यहाँ जहां काम हो रहा है, जहां सच्चाई बताई जा रही, वहां सब पीछे पड़ गए निंदा आलोचना बुराई करने में, और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि इनका सब छुपवा दो, अखबारों में निकलवा दो, ये इंटरनेट पर करवा दो, ये करवा दो। हमने कहा हमको इसकी चिंता नहीं, गंदगी उठाने निकला हूं तो गंदगी से परहेज नहीं है, और गंदगी उठेगी तभी तो सफाई आएगी, ऐसे सफाई आने वाली नहीं। मैं इन बातों से घबराने वाला नहीं हूं। जब 8 साल संदेश दिया तब तुम कहां चले गए थे? तब भी कोई नहीं निकला, तब भी साथ नहीं दिया, मैं बराबर लगा रहा। और अब जब साथ देने निकले तो साथ काहे का? निंदा आलोचना बुराई का।
इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, ये ऐसे हैं वैसे हैं। जब तुम हमारे साथ रहे नहीं, तुम हमको जानते नहीं हो, हमारी रहने कहनी का तुमको पता नहीं है, तुम्हारा कहना सब झूठ है, ऐसा झूठ है। ऐसे थोड़ी काम होता है। ऐसे काम अगर होता तो सब लोग नहीं कर रहे थे, तब तुम कहाँ गए थे? तब तुम्हारी जानकारी, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी गुरु भक्ति कहाँ चली गई थी? कहीं कुछ नहीं। तो समय की चीज है, जो भी कहने खड़ा हुआ उसकी तो टांग खींची हमेशा। हमेशा खींचने वाले तैयार होते, सहयोग वाले कोई नहीं थे। और सहयोग भी थोड़े सो लोभ लालच में दिया, फिर अब वो भी खत्म होने वाला है कि इसकी भी ये भी तो परीक्षा है। यही छटनी है, ये असली छटनी है कि तुम स्वार्थी लोभी लालची हो कि परमार्थी हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए टिके हो कि परमार्थ के लिए टिके हो। ये छटनी आप देख लीजिए, कितने आए चले गए, कितने आएंगे भी चले जाएंगे। कोई बिरला टिकेगा, संत मत है ये। संत मत खाने की धारा, चढ़े सुतरे पारा का संत मत तलवार की धार है। जो चढ़ेगा अपने घर पहुंच जाएगा, जो फिसल जाएगा काल माया के देश में लोभ लालच मान सम्मान सामान में फंस जाएगा। यही तो चीज असली है और यही छटनी है, वो बराबर हो रही, देख लीजिए। यानी मानने वाले एक तरफ, निंदा चुगली करने वाले एक तरफ, काल के जीव एक तरफ, दयाल के एक तरफ। देख लीजिए आप, गुरु के वचनों को सुनने वाले और मानने वाले और समझने वाले एक तरफ, और उन्हीं वचनों को सुनकर निंदा चुगली बुराई करने वाले एक तरफ। ये छटनी आप देख लीजिए। तो ये तो समझना चाहिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, जो सेवा मिल जाए छोटी मोटी वही बहुत है। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, वो जिसके जैसे कर्म संस्कार है वैसी सेवा मिल जाएगी, उसका काम उसी से हो जाएगा। सेवा तो सेवा ही है, सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और सेवा हमेशा लाभ ही करती, लाभ देती, लेकिन सेवा में परमार्थी भाव होना चाहिए। अगर स्वार्थी लोभ लालच का भाव, तो फिर सेवा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो तो परमार्थी विचारधारा जब आने लगेगी, सदगुरु वचनों को सुनकर हमारे आप में परमार्थी विचारधारा पैदा हो जाएगी, तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें हम सफलता प्राप्त न कर सके। जय गुरुदेव। अब आपके लिए जो लोग जाने वाले हैं, मैं उनसे भी यही मिलूंगा अंदर, और बाकी वहाँ मिलूंगा शाम को। वहाँ सत्संग भी होता है और प्रसाद भी होता है। देखो दोनों काम, ये दोनों काम कहीं नहीं हो रहे, बल्कि जो यहाँ हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में कहीं। सुबह 4 बजे घंटा संग बजता है, एक छोटी सी प्रार्थना, गुरु से दया की भीख मांगने की। 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन प्रेमी कर रहे, और इसके बाद आपको सत्संग मिलता। संत महापुरुषों के अनमोल वचन है, ये किसी इंसान के नहीं, ये संत महापुरुषों के वचन है। और इसके बाद कोई न कोई सेवा आपको मिल जाती। शाम को फिर मतलब सत्संग, फिर भजन 1 घंटे आप करते। ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा। और यहाँ तीनों काम, सत्संग, सेवा और भजन, ये तीनों काम हो रहे हैं। और अन्य जगह क्यों नहीं? उनको निंदा आलोचना बुराई से फुर्सत नहीं, तो ये काम कौन करेगा? ये काम तो कोई भलाई जानने वाला, कभी किसी का भला किया है वही भला कर सकता है। जिसने कभी भला सोचा नहीं, तो करना तो बहुत दूर है। इनकी तो सोच भी भलाई की नहीं, तो ये भला कैसे करेंगे? और जब तक भला नहीं करेंगे, इनका भला मालिक कैसे करेगा? कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ये तो सिद्धांत है, और इस सिद्धांत से जब पीछे हट जाओगे तो कोई चीज आपको मिलने वाली नहीं। जय गुरुदेव। अब आपके लिए सेवाओं में मैं अभी जो लोग जाने वाले हैं, तो मतलब उनसे मिलूंगा अभी, और वो चले जाएंगे, और बाकी लोग वहीं आपसे मिलूंगा, और प्रसाद भी आपको मिल जाएगा।
ना कोई प्रसाद हिंदुस्तान में दे रहा और ना ये कोई चर्चा कर रहा अध्यात्म की। सबको अपनी अपनी पड़ी है, यानी दूसरों की निंदा बुराई करके अपना सम्मान चाहते कि हमको लोग अच्छा कहेंगे। अरे बुराई करने वालों को कभी किसी ने अच्छा कहा या वो अच्छाई का कभी स्थापना कर सकता या समाज को कोई अच्छा यानी मतलब वो सम्मान दे सकता ला करके? ये तो आपको सोचना चाहिए। तो ये सब चीजें और ये तो खुला अभियान है। मैं कोठरी में नहीं बोलता, जो बोलता हूं मन से बोलता हूं। शुरू से मेरा शुरू से ये सिद्धांत रहा है, जो कुछ कहना मन से कहना। जबकि मीडिया पत्रकार आए कहने जरा कुटी में चलिए, कुछ मतलब यानी हम पूछेंगे आपसे, हमने ये काम यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ये लुका छिपी का खेल नहीं है। मैं जो कहता हूँ मन से कहता हूँ, सरेआम कहता हूँ। और 8 बरस मैंने कहा है, वो लोगों ने सुना है और उसमें आप लोग भी आते रहो, क्योंकि मैं शासन प्रशासन से आदेश अनुमति यानी मतलब लेकर के ही मैं कार्यक्रम करता रहा और तुम सब लोग आते जाते रहे। आपने सुना भी है, लेकिन आपने तो कुछ कभी नहीं कहा कि इसमें कोई कमी है या कोई अपने मान सम्मान के लिए आप कह रहे हो या कोई आपको पद चाहिए। हमने कहा ये काम नहीं, ये काम करता तो यहाँ कोई नहीं आता। और नहीं तो जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, तुमने कहा भाई तुम भी कहीं जंगल में मंच लगाकर तुम 100 आदमी इकट्ठा करके दिखा दो, तुम्हारी बात लोग मान लागे। तो तुम्हारा ये झूठ चलने वाला नहीं। ये झूठ का प्रभाव ज्यादा दिन असर नहीं रहता। थोड़े दिन लोग सुनते हैं, कहते हैं भाई कोई अच्छी बात बताओ। अरे कोई सत्संग भी बताओ। जो झूठ कह रहे हो, ये मतलब निंदा चुगली बुराई जो कर रहे हो, चलो ठीक है, तो हमने सुन लिया तुम्हारा। अब कोई जरा अच्छी बात बताओ, कोई सत्संग सुनाओ। अरे जिसके अंदर सत्संग है वो गंदगी सत्संग रहने नहीं देगा, सत्संग खुद ही निकाल के बाहर कर देता। यही तो पता चला जिन्होंने कभी भजन नहीं किया, सत्संग वचन कभी सुना नहीं और जीवन में कभी उतारा नहीं, ये गंदगी का काम वही करते, उन्हीं का काम है। ये हमारा काम नहीं है कि जो तुम कहो वही हम कहें। तो हमारे तुम्हारे में अंतर क्या होगा? जब तुम निंदा बुराई करोगे हम तुमको प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे तुमको, क्योंकि संत मत का विचार है कि निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा बुराई करे उसको प्रणाम करो, कि तुम सलामत बने रहो, इसी काम में लगे रहो। हमारा यानी कर्म धोते रहोगे, उठाते रहोगे, हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। तुम तो हमारे सबसे बड़े सहयोगी हो। इसीलिए कहा निंदक नियरे राखियो, आंगन कुटी छवाए और फिर साबुन फिर पानी सब मैंने झर जाए। कहा उनको बसा के रखो, उनको सुविधाएं दो, ये बचे रहे और निंदा बुराई में लगे रहे, तुम्हारा भजन सुरक्षित बच जाएगा। क्योंकि नहीं तो कर्मों की अदायगी भजन से कराई जाती। भजन इतना कर नहीं जीव पा रहा तो कोई न कोई रास्ता ऐसा महापुरुष निकाल देते हैं जिससे सच्चे अच्छे लोगों की निंदा शुरू हो जाती, और निंदा शुरू हो जाती, उनका काम हो रहा है। तुम इस रात को समझ नहीं सकते। बाबा जी ने पहले कहा था भाई जब तुम कहीं बैठते हो, अरे तुम चर्चा तो करते ही रहते हो, निंदा चुगली बुराई में समय खराब करते हो, वही समय हमारे सच्चे संदेश वचनों के प्रसारण में लगा दो। तब ये कहते थे हमारे पास समय नहीं, तो सब लोग कहते थे समय नहीं। कहा अच्छा ऐसा करो, सुबह शाम बैठ करके कुछ थोड़ा सा भजन कर लिया करो। कहते मन नहीं लगता। कहा मन नहीं लगता। कहा था मन तो कहीं ना कहीं तुम लगाए हो। अरे मन कोई 10-20 थोड़ी है, एक ही मन है, वो तुम बुराई में लगा दिया तो भलाई में कौन लगेगा। कहते थे हमारे पास समय नहीं। कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम ये व्यवस्था खराब होगी देश की, तो जरा दूरदर्शी में सपोर्ट कर देना, दूरदर्शी में अपना मत अपनी इच्छा का दान कर देना, ये दान दे देना। तब लोग कहते थे अरे ये सब जीतते हैं नहीं, सब हार जाते। कल ये सब बाबा जी से बताया करते, वो भी हमने नहीं माना, वो भी वचन नहीं माना। फिर कहा अच्छा ऐसा करो कि देश की जो हैसियत है वो बता दो लोगों को, ये टाट बोरा पहन लो, फकीरी भेष। अरे कहा ऐसा कपड़ा दे रहे तो नाते रिश्तेदारी में कोई बैठने देगा, सब बुराई करेंगे, भगा देंगे सब।
कहा तुमने कोई काम नहीं किया और मैंने ये सब काम इसीलिए दिया था कि जब तुम ये कहोगे तो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तुम्हारे पाप कर्म धोते रहेंगे। कितने तरीके हमारे आप की सफाई की बनाई और एक भी काम नहीं किया। एक भी काम हमने आपने नहीं किया कि तुम्हारी बुरे कर्मों की सफाई हो जाती, बल्कि तुम उल्टे दूसरे की निंदा चुगली बुराई करके पापों को ढो रहे हो या यही करते रहोगे तो फिर गुरु के वचन कब मानोगे? उस सत्यता को कब तुम यानी उजागर करोगे? कब तुम अपनी वाणी से उच्चारण करोगे? तो निंदा बुराई छोड़ करके अरे अपनी वाणी शुद्ध कर लो महापुरुषों के वचनों को कहकर। मैं तो यही प्रार्थना पहले भी करता, आज भी कर रहा हूं और करता रहूंगा। मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम कोई मनवाने आपको थोड़ी आए, हम तो याद कराने आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बनी सेवा में लग जाओ। जो लोग जाने वाले हैं मैं अभी मिल लूंगा और इसके बाद शाम को सामूहिक वहां पर आपका दर्शन करूंगा और प्रसाद वितरण होगा। ये दोनों काम कहीं नहीं हो रहे, ये सब देखते जाइए। यहाँ सुनाया नहीं जा रहा, यहाँ करके दिखाया जा रहा। नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जो आ जाएगा वो सारी शंका संदेह भूल भ्रम उसका दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब करके दिखाया जा रहा। यहाँ भाषण पीठ पर नहीं होता, यहाँ सब करके दिखाया जा रहा कि देख लो आपका काम ही हो रहा है, आपने मेहनत की है, आपका योगदान है, योगदान का लाभ आपको मिलना चाहिए। लेकिन जहां जहां आपने योगदान किया या कर रहे हो वो उनको लाभ व्यक्तिगत मिल रहा, तुम्हारा उसमें कोई लाभ नहीं, तुमको लाभ देने वाला कोई नहीं। सब अपने अपने लाभ में फंसे हैं। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसी निंदा बुराई करे, जो लोग हमारी बात मान ले हमको भी कुछ देने लगे, इसी में सब जुटे पड़े। अरे सच्चाई से कुछ मिलेगा कि बुराई से मिलेगा? इतना तक तो अभी समझ में पैदा नहीं हो पाई कि सच्चाई से की बुराई से। अगर सच्चाई से मिलना न होता तो सदगुरुदेव ने सच्चाई क्यों कही? वो भी बुराई में जुट जाते तुम्हारे जैसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपके लिए